वीसीबी में क्या अंतर होता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओसीबी और वीसीबी में जो प्रमुख अंतर है, ओसीबी को ऑयल सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, जबकि वीसीबी को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं, कम ऑयल वाले सर्किट ब्रेकर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर तथा ज़्यादा ऑयल वाले सर्किट ब्रेकर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओसीबी का जो मेन है अंतर जो इनमें है, ओसीबी में जो स्विचिंग की प्रक्रिया है वो कॉन्टैक्ट ऑयल के अंदर होता है, क्योंकि ऑयल की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो हवा की तुलना में बेहतर होती हैं, इसलिए तेल में अगर कॉन्टैक्ट बनते और खुलते हैं तो आर्क जो है हमारी जल्दी बुझ जाती है और हम इसे हाई वोल्टेज पे भी यूज कर सकते हैं ओसीबी को। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसकी जो कॉन्टैक्ट बनते और खुलते हैं वो वैक्यूम सिलेंडर के अंदर होते हैं। वैक्यूम भी एक अच्छा जो है माध्यम है, आर्क को जो है बुझाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम होता है वैक्यूम। वहाँ पे सारी हवा को निकाल लिया जाता है और उसका जो प्रेशर है वो -10 to 7 बार तक कर दिया जाता है और उसे लाइफ टाइम के लिए सील कर दिया जाता है। इसमें मेंटेनेंस की भी हमें बहुत कम आवश्यकता होती है वीसीबी में, लेकिन ओसीबी को ऑयल सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस की कंटिन्यूस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। वीसीबी कोई अतिरिक्त आर्क बुझाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें -10 से -7 बार या उससे कम दबाव का वैक्यूम लगभग आदर्श होता है आर्क को बुझाने के लिए। हस्तक्षेप की बात करें तो इसे लाइफ टाइम के लिए सील कर दिया जाता है ताकि इस पर कोई निगरानी करने की आवश्यकता ना पड़े, देखने की आवश्यकता, इसको बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हाई वोल्टेज में किया जाता है और 115 किलो वोल्ट या इससे अधिक वोल्टेज पर इसमें हर फेज के लिए अलग अलग ऑयल टैंक की आवश्यकता पड़ती है। 115 किलो वोल्ट के ऊपर या 115 किलो वोल्ट तक से अब जो भी होगा वो प्रत्येक फेज के लिए अलग अलग हमें यहाँ पे को ऑयल टैंक यूज करना पड़ता है। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसे भी उच्च वोल्टेजता में यूज किया जाता है। वैक्यूम इंटरप्टर जो है 36 किलो वोल्ट तक के लिए बनाए जाते हैं। अगर इसको हमें इससे ज़्यादा हाई वोल्टेज पे यूज करना है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर तो इन इंस्ट्रप्टर्स को हम सीरीज में जोड़ लेते हैं, जिससे हम इनका प्रयोग आसानी से करते हैं हाई वोल्टेज पर। वीसीबी का सर्विस टाइम अन्य प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स की तुलना में काफ़ी लंबा होता है, यानी कि सर्विस टाइम, काम करने की जो दक्षता है, टाइम है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम होती है। तेल सर्किट ब्रेकर के जैसे आग लगने का खतरा नहीं होता है, यानी कि तेल सर्किट ब्रेकर में क्योंकि ऑयल है उसके अंदर, वो खनिज तेल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें आग लग सकती है, ये वीसीबी में ये खतरा नहीं होता है। 3 फेज और सिंगल फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर दोनों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, 3 फेज के लिए भी और सिंगल फेज के लिए भी। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के। तेल में स्विचिंग के दौरान हाइड्रोजन पैदा होती है, जिससे आर्क बुझाने में मदद करती है, हाइड्रोजन आर्क को बंद करने में। सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल में किए जाने वाले तेल कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो दूरी है उसको कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हवा से अच्छी है, तो हवा की तुलना में कॉन्टैक्ट जितने दूर होंगे हमारे ऑयल में वो कॉन्टैक्ट हम नज़दीक में ला सकते हैं, क्योंकि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज अच्छी है ऑयल की। तेल आर्क बुझाने के बाद संपर्कों के बीच में इंसुलेशन प्रदान करता है। नंबर 4, तेल सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल में किए जाने वाला तेल ज्वलनशील होता है, यानी कि ये जल सकता है, आग पकड़ सकता है, इसीलिए इसमें आग लगने का खतरा रहता है। नंबर 5, हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण का गठन करता है, जिससे विस्फोट होने का खतरा रहता है। आर्क में तेल के अपघटन के कारण कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब आर्क उत्पन्न होता है तो जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो थोड़ा थोड़ा
और हमारा ऑयल भी अपघटन मतलब डिवाइड हो जाता है, कार्बन के कण उसमें मिल जाते हैं ऑयल में, जिससे हमारा तेल प्रदूषित हो जाता है और इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी कि इसकी इंसुलेटिंग जो क्षमता है वो कम हो जाती है। वीसीबी का जीवन काल लंबा होता है। एसीबी के विपरीत वीसीबी में विस्फोट को टाला जाता है। यहाँ पे कोई एसीबी से भी इसमें अंतर दे दिया। यहाँ ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा को बढ़ाता है। कोई आग लगने का खतरा नहीं होता है वीसीबी में। क्वाइट ऑपरेशन होता है, कोई नॉइस नहीं होती है। नंबर 6 है, वीसीबी जो है बार बार ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है। नंबर 7 है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगभग रखरखाव से मुक्त होते हैं। इसमें कोई भी मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच आवश्यक प्रतिकरण कुछ मिलीमीटर के क्रम का होता है, यानी कि कुछ मिलीमीटर में ही फिक्स्ड और मूविंग कांटेक्ट लगभग होते हैं, तो जिससे हमारा वीसीबी का साइज है कॉम्पैक्ट होता है और हल्का वजन में होता है। नंबर 9, वायुमंडल में गैस का कोई रिसाव नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा ना ऑयल ना गैस हम यूज करते हैं, केवल जो अंदर की वैक्यूम सिलेंडर के अंदर की हवा को निकाल के बाहर खींच लेते हैं, तो जिससे हमारा वायुमंडल में कोई भी इससे गैस लीकेज नहीं होती है। जैसे कि SF6 हमारा सर्किट ब्रेकर है, उसमें SF गैस लीकेज होने का चांस रहता है, तो इसमें ऐसा कोई भी चांस नहीं रहता है। तो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो SF6 पे ही बनाएंगे। वो सर्किट ब्रेकर वो इनसे अच्छी दक्षता का है। वो सर्किट ब्रेकर जो है SF6 गैस है, उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से भी काफ़ी अच्छी होती है।